था। कभी कहीं ख्याल जाता था, कभी कहीं ख्याल जाता था। अब गुरु ने तो सबसे निकाल मन आत्मा में डाल दिया। अपने से ही हम फुर्सत नहीं है, अपने ही प्रेम में, भक्ति में, निश्चय में कूटस्थ है। तो जिसको कुछ चाहिए नहीं वो एवर स्माइलिंग है, जिसको चाहिए वो परेशान है। जिसका जगत से वास्ता नहीं उसके पास आनंद है, जिसका जगत से वास्ता है उसका आनंद सारा दिन फिटा हुआ है। तो सच्चाई तो एक ही है कि हम अपने स्वरूप में जागे हैं, इसीलिए हम आनंद में हैं। जिसको अपने स्वरूप का निश्चय है उसी के सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति है। और अगर निकल जाए मन अपने स्वरूप से बाहर, फिर वही भटकन है। संसार में तो असंतोष है, संसार में अतृप्ति है, लेकिन अपने स्वरूप में फुलफिलमेंट है। जब हम अपने स्वरूप में जागते हैं, आत्मनिश्चय में आते हैं, तो हम भरपूर हो जाते हैं, क्योंकि कुछ चाहिए नहीं। प्राप्त की भी प्राप्ति हो गई। ये भी जब तक अप्राप्त भासता था परमात्मा, फिर एक अतृप्ति थी, असंतोष था, लेकिन वो भी झगड़ा मिट गया। दादा ने बोला भगवान को पाने की इच्छा, ये भी भगवान को पाने में रुकावट है। वो इच्छा भी खत्म हो गई, क्योंकि जो तू है उसको पाने की इच्छा भी क्या करेगा। अब अपने में ही फुल स्पॉन्ज हो गए, सारा झगड़ा मिट गया। द्वैत बुद्धि गई, देहाध्यास गया, तो आनंद ही आनंद है। असल में ना आनंद के कारण बाहर नहीं थे, सब कारण हमारे अंदर थे। और अभी गुरु हमको स्वरूप का आनंद लेना सिखाता है, अंतर्मुख करके। ये झगड़ा था बहिर्मुखता का सारा, जगत में बहिर्मुखी हो रहे थे, सुख में सुखी, दुख में दुखी हो रहे थे। और ये भी खबरें लोग दे जाते हैं, कोई तुम्हें देख के कुढ़ रहा है, कोई तुम्हें देख के परेशान हो रहा है। अपना ध्यान तो इतना भी नहीं जाता। ये भी तो कोई बता देता है तो खबर पड़ जाती है। अदरवाइज ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, उसके ध्यान में केवल ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं। फिर ब्रह्मज्ञानी के शत्रु और मित्र समान, ब्रह्मज्ञानी के नहीं अभिमान। गुरु नानक साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है, दोनों लाइनें इकट्ठी। जब ब्रह्मज्ञानी की पौड़ी लिखी तो कहते हैं ब्रह्मज्ञानी के शत्रु मित्र समान, ब्रह्मज्ञानी के नहीं अभिमान। मतलब जिसको अहंकार की भावना नहीं है उसके लिए शत्रु और मित्र एक हो जाएंगे। और जब तक अहंकार रहेगा, किसी को शत्रु देखोगे, किसी को मित्र देखोगे। पर ब्रह्मज्ञानी के मित्र शत्रु समान है, एक है, क्योंकि उसकी है राम दृष्टि, उसकी है दम दृष्टि, चम दृष्टि है नहीं उसकी। तो शत्रु और मित्र का झगड़ा भी खत्म हो गया। अभी देखोगे सबसे एक ही भाव से मिलोगे। कौन सा भाव? एक भगवत भाव। मन खाली है, कोई सामने पड़ जाए, ना कर्म, ना स्वभाव, ना बातें, कुछ भी याद नहीं है। जैसे अंदर किसी के लिए कोई विचार ही नहीं है।
खाली हो गए सब बातों से। तो ये है गुरु की कृपा कि उसने हमारे अंदर के सब विचारों को लय कर दिया। थोड़ा सा गुरु का वचन मानो, अभ्यास करो, तो अंदर सर्व संकल्प लय हो जाते हैं। पहले हम रहते थे दुनिया के साथ, अब रहते हैं अपने साथ। सारी दुनिया के साथ रहते थे, कभी किसी का ख्याल, कभी किसी का ख्याल। एक मिनट तो मन खाली होता नहीं था। और अभी महसूस करोगे सिर्फ और सिर्फ अपने साथ रहते हो। एक मिनट भी दूसरे का साथ अपने आप को बर्दाश्त नहीं है। अब ऐसे लगता है बस अपने में रहें, अपने आनंद में रहें। आ भी जाए ना कोई ख्याल, जल्दी लगती है उसको हटाने की। कुछ सोचना भी पड़े, 2 मिनट विचार करके फिर लगता है हटाओ हटाओ इन बातों को, क्यों दिमाग चला रहे हैं हम। अच्छा, जो भगवान करा देगा, जैसा हो जाएगा। खाली होना आ गया। और पहले तो एक मुद्दा मिल जाता था, कई कई दिन की मौज हो जाती थी। चलो भाई इसको सोचना शुरू करो। सुबह सोचो, दोपहर सोचो, शाम सोचो, रात सोचो, सोचो ही सोचो। अब बुरा लगता है। देखो कितनी अच्छी बात हो गई है, ज्ञान से थोड़ा दूर रहने पर अपने को बुरा लगता है। अपने लिए एक कर्म ज्ञान के विपरीत चला जाए, परेशानी हो जाती है, अपने आप को हो जाती है। ज्ञान के विपरीत मेरा कर्म क्यों चला गया, मैंने क्यों फिर अपनी मैं की, क्यों मैं फिर देह भाव में आ गया। कितना अंदर चिंतन नहीं चल जाता है। अब बुरा ये लगता है संसार अंदर आ जाए तो क्यों आ गया, मैं खाली होके क्यों नहीं रहा, मैं अपनी आत्मा की स्थिति में पक्का क्यों नहीं हूं। अब विचार यूं चलते हैं अंदर। वो सारे विचार संसार वाले लय भी हो गए, और गलती से संकल्प उठ जाए तो बर्दाश्त नहीं है। थोड़ा सा विवेक से हटके अब चल नहीं सकते हो। हर कदम पे जैसे सुजागी है, रोशनी है, और कितना अंधकार में भटकन थी। सारा दिन मन अंधेरे में, अंधेरी गलियों में, इन्हीं में भटक रहा था। अच्छा, रस भी नहीं रहा अब। पहले इंटरेस्ट था, आज नॉन इंटरेस्ट है। क्या अच्छा लग रहा है, अपने में शांत रहना अच्छा लग रहा है। देखो कोई हलचल अच्छी नहीं लगती मन को अब। जरा सी भी भटकन पसंद नहीं आती, बल्कि लगता है कि लोग इतना भारी होके कैसे जीते हैं। कभी किससे बैठो ना, बड़ी हैरानी लगती है कि इतना भारी होके कैसे जी रहे हैं। इतनी बातें, इतनी शिकायतें, इतना शोर। अरे इतना आनंद है आत्मा में, इतना आनंद है अपने स्वरूप में, इतना आनंद है आत्म जागृति में, तो ये अपने निश्चय में क्यों नहीं रहते हैं? अपनी आत्मा की स्थिति को क्यों नहीं पक्का करते हैं? एक थोड़ा सा साक्षी भाव आ जाए, दृष्टा भाव आ जाए, जगत को थोड़ा अलग करना आ जाए, अपनी मैं को जीत लें थोड़ा सा, सारा शोर खत्म है। जिसको लोग बड़ा बताते हैं ना झगड़ा, हम जब सुनते हैं हम कहते हैं बस इतनी सी बात, मुंह देखते हैं, आपको इतनी सी लग रही है, भैया है ही इतनी सी।
थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम है, हटा दो, थोड़ा सा रॉन्ग एटीट्यूड है, ठीक कर लो, बस बात कोई है ही नहीं। ना बात होते हुए भी इतना बड़ा जगत। अब समझ आता है गुरु ने कौन सी आग से बचाया। सच में फील होता है कि जब कोठे चढ़ के वेख्या घर घर लागी आग, सदके जावा सतगुरु तो नहीं मैं भी धजा जाई। गुरु ना बचाता तो शायद हम भी झुलसे पड़े होते इन बातों में, ना सिर ना पैर, पर मन ने अशांति अशांत अशांति अशांत। अरे भाई तेरी इतनी अशांति का क्या कारण है? शांत स्वरूप होते हुए तो इतना अशांत क्यों है? बिकॉज यू आर इग्नोरेंट। दादाजी का एक ही वचन पल्ले पड़ जाए, वो कहते हैं तुम दुखी क्यों हो? बिकॉज यू आर इग्नोरेंट। तुम्हारा अज्ञान तुम्हारे दुख का मेन कारण है। अपने अज्ञान को पहचान लो। अब देखो, जिस जिसने पहचाना और दूर किया अपना ही अज्ञान, वो सुखी हो गए। परिस्थितियां नहीं बदली, लोग नहीं बदले, बल्कि जब जाग जाओ ना तो अंदर वाला कहता है इतना दिन भी बेकार गवाया मैंने। ऐसे ही मैं शोर मचा रहा था, कारण हलचल में था, सब तो बहुत अच्छा है। नजर बदली, नजारे बदले, पर जब तक अपनी नजर में दोष था, कितना परेशान थे एक एक से। ये कृपा हुई है गुरु की। सबसे मन हटा के उन्होंने मन हमारा अपने में रखवा दिया। अब ना ईर्ष्या, ना जलन, ना कुड़न, ना सड़न, ना थकान। अपने से फुर्सत पाएं। देखो राबिया की स्थिति सुना करते थे कभी, कहती है भगवान से फुर्सत पाऊं तो शैतान से नफरत करूं। आज कितनी क्लियर कट बात समझ आती है कि हम अपने से फुर्सत होएं तो दूसरे में मन रखें ना। भाई हमें तो अभी अपने से ही फुर्सत नहीं है। कहां है फुर्सत? ये भी कहने भर में बातें आ गईं, ये भी सोचने का टाइम नहीं है कौन मेरे से हंस रहा है, कौन ईर्ष्या कर रहा है, कौन कुड़ रहा है। जो कोई जहां बैठा है जो कर रहा है करे, हमें क्या। शुरू में गुरु ने मन शांत किया ये कह के कि जो निंदक हैं, विपरीत बोलने वाले हैं, वो तुम्हारे बदकर्म ले जाएंगे, और जो प्रशंसा करने वाले हैं सत्कर्म ले जाएंगे। तो घर में अगर भंगी ना आए, कितनी बास हो जाए, तो ये जो अशुभ कर्म उठाने वाले हैं निंदक, ये भी अच्छे हैं बड़े, ले जाएं सारा कचरा उठा के। शुरू में आए गुरु ने इस विचार से मन शांत किया। आगे चल के जो अपने स्वरूप में मन टिका, इन बातों से ध्यान ही हट गया। इच्छा होती थी ना कौन मेरे लिए क्या कह रहा है, अच्छा सुनने की इच्छा होती थी, तो एक एक जगह कान नहीं देते रहते थे। अच्छा कौन क्या कह रहा है, कैसी बात कर रहा है, फिर क्या बोला वो मेरे लिए। अब टाइम है आपके पास ये सुनने का। ऐसे लगता है अपने आनंद से बाहर आके कचरा पट्टी कौन सुने। जो कह रहा है कहने दो, नहीं कह रहा है ना कहने दो। हमें फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत है? दो दो टाइम हमें सत्संग भागना है, घर भी देखना है, कहाँ टाइम है? सोचने का ही टाइम नहीं। हम कभी कभी सोचते हैं गुरु ने कितना अच्छा बिजी किया है, रुकने का टाइम नहीं है ना हमारे पास। रुक के पीछे देख तो लें, टाइम ही नहीं है। रुकते हैं तो आगे वाली गाड़ी निकलती है, इसीलिए चलते रहते हैं, ध्यान ही नहीं है। गंगा नदी में प्रवाह है,
उसको सोचने की फिक्र ही नहीं है कौन डुबकी लगा रहा है कौन नहीं। वो चलती दौड़ती जा रही है आगे और आगे और आगे और आगे, रुकती नहीं कहीं पर। रुक जाएगी तो थम गया पानी, जम गई काई, बहती नदियां साफ कहाई। वो बहती है, रुकती नहीं किसी के लिए। जीवन को गुरु ने प्रवाह में डाल दिया, फुर्सत ही नहीं है मुड़ के देखें कौन अच्छा कौन बुरा, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। जिसको जो करना है करे, हमारा वास्ता ही कितना सा है। जो सामने पड़ जाता है उसी के लिए प्रेम है अंदर। एक ये भी बड़ी बढ़िया बात है कि जो सामने पड़ गया उसी के लिए अंदर प्रेम आ जाता है। कृपा कर दी गुरु ने। जो सन्मुख है उसका कर्म याद नहीं है, राग द्वेष की कोई गांठ नहीं है। उतना ही प्यार, मुस्कुराहट, हृदय उतना ही गदगद, तो खाली है ना अंदर से, इसीलिए तृप्ति है। लेके चलो दुनिया को साथ अपने, भार ढोना पड़ता है। अपना ही आनंद, शांति, मस्ती सब फिट जाती है। जगत की भावना आ गई। पर अभी गुरु ने बोला जगत नहीं है ही जगदीश। भाव बदल गए, खाली हो गए, कोई बोझ नहीं है। शांत भय हम शांत भय, ओम में पूर्ण विराम। तो मस्ती नहीं रहेगी, मौज नहीं रहेगी तो क्या रहेगा। प्रयोजन रहित होके बैठे हैं ना, किसी से वास्ता नहीं है। जो जी रहे हैं उनकी शिकायत नहीं, जो चले गए उनका अफसोस नहीं। ज्ञानी धीरजता से बैठा है, सब देख रहा है। राम झरोखे बैठ के जग का मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे। झरोखे बैठा है आत्मा के, बस देख रहा है। अभी घर हमारा रोड साइड पे होता है, गार्डन साइड पे होता है, बालकनी में हम बैठ जाते हैं, तो बस बैठे हैं। कौन कहां जा रहा है इससे हमारा कहां प्रयोजन होता है। हम उनके आने जाने को भी एंजॉय कर रहे हैं। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जान पहचान वाला निकल आता है, हेलो हाय कर देता है, कर देते हैं। गुड मॉर्निंग, हाँ जी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक हो, हाँ जी ठीक है, चलो बाय, जाओ अपने रास्ते। तो ज्ञानी ऐसे आत्मा के झरोखे में बैठा है। संसार माना सरक रहा है और वो उसको सरकता हुआ देख रहा है। ठीक है, सरक रहा है तो सरके, क्या फर्क पड़ता है, सरकना ही है एक दिन। अब शरीर को भी जैसे जाना होगा चला जाएगा। अब इसका भी वास्ता छोड़ दिया। और पहले तो वास्ता कहां कहां तक था, मेरे मरने के बाद मेरा सत्संग कराना, मेरे मरने के बाद फलाना काम करना, मैं मर जाऊंगा तो तू ये ले लेना, तू वो ले लेना। कितना शोर था, कितनी आवाजें थीं, कितनी हलचल थी। अभी देखो सारे ख्यालों से खाली। कह लो शरीर के प्रपंच से ही गुरु छुड़ा देता है। सारा प्रपंच खत्म है इसका, आनंद में। ये तो होता रहता है,
जगत का तमाशा तो बैठे हैं, दिख ही रहा है। दिख रहा है तो क्या हुआ, दिखता है, गुजरता रहता है, अपने आप ही सब चला जाता है, पासिंग शो, पास होता रहता है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। भगवान ये क्यों किया, भगवान वो क्यों किया, समझ आ गया भगवान ने कुछ किया ही नहीं। मैं करता हूं तो बाकी भगवान करता है क्या? और भगवान कोई अलग है क्या जो अकर्ता है? मैं ही निराकार भगवान हूं और अकर्ता हूं, किसी भी कर्म का कर्ता नहीं हूं। ये सृष्टि सारी ऑटोमेटिकली चल रही है। जैसे पृथ्वी सहज घूम रही है, दिन और रात होता है, इसमें तुम क्या करते? भगवान भी क्या करता है? तो ऐसे ये शरीर की प्रकृति भी चल रही है, सबके शरीरों की प्रकृति चल रही है, कोई भी कुछ नहीं करता है। अब ट्रेन चल रही है, जिसका स्टेशन आ जाता है उतर जाता है। ट्रेन अफसोस थोड़ी मना रही है, हाय मुसाफिर तू क्यों उतर गया। जिसका नाम मुसाफिर है उसने उतरना ही है, उतर गया। अब आप शिकायत करते रहते हो, ये क्यों उतर गया, इसको अभी नहीं उतरना चाहिए था, उतरना ही था, ठीक है, पर ट्रेन फिर भी चलेगी। अब हम ये भी कर्ता भाव नहीं ला सकते, मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी, ट्रेन चलेगी, ट्रेन को चलना है वो चलेगी। कभी कभी किसी ट्रेन के नीचे कोई आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, फिर भी तो ट्रेन चलती है, ट्रेन थोड़ी ही रुक जाती है, फिर भी चलती है और अपनी स्पीड पे ही दौड़ रही है, निरंतर दौड़ रही है। कभी उसके डब्बे उतर गए पटरी से, फिर वो डब्बे साइड कर देते टूटे हुए, ट्रेन फिर भी चलती है। तो ये संसार कैसा है, ये अपने आप चल रहा है। देखो, पकड़ोगे, आसक्ति रखोगे, दुख शुरू हो जाएगा। तो ना इसको पकड़ो, ना दुखी हो, ना हलचल में आओ, बस देखते चलो, दृश्य को दृष्टा बनकर देखो। दृश्य हवा का झोंका है, अब उसमें ये भी झोंके। कोई ज्ञानी को भी देख के खलकत कई ख्याल करती है, ब्रह्म ज्ञानी देख देख खलकत कई ख्याल करे। क्यों ख्याल उठते हैं खलकत में? कोई सोचते ये ऐसा पहनते हैं, कोई सोचता है ऐसा खाते हैं, कोई सोचता है ये लोग मौज लेते हैं। अब ज्ञानी को आरटी इतनी है, जहां बैठ जाए रसदार हो जाता है वो, और रस बांटता है, भरपूर है वो। तो कई ख्याल करती है खलकत, अनुमान लगाते हैं। एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। पर जब कोई खुद ऊंचा नहीं उठा तो अनुमान लगाता रहता है। ज्ञानी शायद ऐसा होएगा, शायद ऐसा होता होएगा। तुम्हारी अपनी स्थिति ज्ञान में पक्की नहीं है तो तुम्हारा मन दिखाता रहेगा। शायद ज्ञानी भी पोज करता होगा क्योंकि तुम पोज करते हो। तुम्हारा सारा रटा हुआ ज्ञान है, चोरी किया हुआ ज्ञान है, तो तुम्हें लगेगा शायद ज्ञानी का भी ज्ञान ऐसा होता होगा। पर ज्ञानी की स्थिति दूसरी तरह की है, वो अपने स्वरूप में परिपक्व है और संसार के सारे विचारों से रहते हैं। तो ये प्रपंच भी उसके अंदर नहीं है। कौन मेरे लिए क्या सोच रहा है, कौन मेरे लिए क्या कह रहा है। लोग ये विचार कर रहे हैं कि ये तो खाते हैं, ये तो घूमते हैं। अब ये बातों पर भी कान दोगे ना, फिर अंदर वाले को रस आने लगेगा।
देखा देखा लोग परेशान हो रहे हैं, मजा आया, फिर भाव बिगड़ जाएगा। ये भी विचार नहीं करना है। बोल रहे हैं, बोलने दो। निंदा स्तुति सम लगनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी इंसान को मजा आता है। देखा लोग परेशान हो रहे हैं, लोग सोच रहे हैं, लोग हमारे लिए ऐसा कह रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं, ये भी तो एक रस है। शांत रहो बस, ठीक है। बहुत अधिक किसी भी चीज में मन नहीं रखना है। मालूम नहीं पड़ता कब अंदर फिर द्वैत आ जाता है, सतबुद्धि आ जाती है। इन चीजों से भी परहेज में रहो। क्या करना है, चाहे मुझे कोई अच्छा सोचे चाहे बुरा सोचे, फिर भी तो बाहर नाम रूप गुण स्वभाव कर्म में है। मेरे को तत्व से कितनों ने जाना, जानत तुम्हें हो ही जाई। मेरे को तत्व से जानने वाले कितने हैं जो मेरा साक्षात रूप हो जाए। मेरे को ज्यों का त्यों कितनों ने जाना है। कौन माया से अलग हो के मेरी अनन्य शरण आया है, ज्ञानी तो वो मापता है। कौन अपनी माया से अलग होके मेरी अनन्य शरण आके बैठा है, बहुत कम है। तो ये निंदा स्तुति करने वालों को क्या करें, बोलते रहें तो भाट लोग हैं। निंदा भी कर लेते हैं, प्रशंसा भी कर लेते हैं, पर प्रशंसा करने वालों ने भी मुझे जाना। प्रशंसा तो अर्जुन ने भी कर दी। भगवान कोई दिखता ही नहीं जो मेरी विशामत उतारे, आप जैसा कोई नहीं दिखता। उसके बावजूद भी तो अपशगुन देखे। भगवान समझ गए ये बातें कर रहा है, तभी उसको बार बार बोला मेरे को तत्व से जान, मेरे को तत्व से पहचान। वो जरूरी है। अब देखो दुनिया में कुछ होती है हलचल, शादी गमी कुछ भी हलचल होती है, तुम्हारा मन कहेगा चलें, एक रात पहले चलें, रहें उनके यहां जाके, फंक्शन में शामिल हों जाके, आता है ना। अब इतनी खींच सत्संग की होती है, सोचने वाली बात है। तो जो माया में पूरे हैं, इधर भी पूरे हैं, संतों में सन्मुख, पंचों में पूर्ण, तो वो कोई विश्वसनीय लोग थोड़ी होते हैं। वो तो हमको भी मालूम है कि टाइम पास है सत्संग उनका, कि जब समय हुआ सत्संग चले आए। लेकिन एक व्यक्ति को लगन खींचती है, और जब लगन सत्संग की खींचती है, माया सारी छूटती है। समझ में तो वो बात आनी चाहिए ना किसी के जीवन से। क्या खुश हो रहे हो किसी की प्रशंसा से? अगर सच में उसने मुझे जाना होता, जब हकीकी प्रशंसा निकलती है ना ज्ञानी के लिए, सबसे पहली बात होती है हम उसकी अनन्य शरण आ जाते हैं। खाली बैठ के प्रशंसा थोड़ी करते रहेंगे, आप तो बड़े अच्छे हैं, आप तो बड़े अच्छे मार्ग लग गए, बस आपके पास आके तो शांति, आप सारी बकवासबाजी है। जिस समय कोई मुझे जान रहा है वो मेरी अनन्य शरण आ जाएगा। तो ये जो शब्दों से खेल रहे हैं, इन पे क्या एतबार करना? प्रशंसा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उन्होंने बार के कर्म चार देख लेने हैं, उसमें कुछ भी कह देना है। नहीं निभाएंगे दुनियादारी, निंदा कर लेंगे। प्यार कर देंगे, चार अच्छी बात बता देंगे, सपोर्ट कर देंगे किसी बात में, प्रशंसा कर देंगे। तो उनकी प्रशंसा सच्ची या निंदा सच्ची, तुम बताओ? दोनों ही सच्ची नहीं है। तभी छज्जू भगत घर से निकला, एक मुट्ठी इधर राख की, एक इधर। अरे छज्जू भगत ये क्या करते हो? कहते एक मुट्ठी राख निंदा करने वालों के लिए, एक प्रशंसा वालों के लिए। बड़ी सीधी सी बात है कि मुझे ना निंदा चाहिए ना प्रशंसा चाहिए। ये शब्द की माया है सारी।
और मन आपका कभी कभी शब्द की माया से बड़ा इंप्रेस हो जाता है। अब तो हम इतने ऊंचे उठ गए हैं, लोगों को जलन हो रही है। अब तो लोग कहते हैं ये क्यों खुश रहते हैं, बहू भी सोचती है मेरे से ज्यादा तो सास घूमती है, रोज जाती है। ये फिर शब्द की माया है। मेरे लिए कोई क्या कह रहा है, मैं शब्दातीत हूं, शब्द मेरे तक पहुंचता ही नहीं है। असी आवाज दुनिया जा सब विसारे छड़िंदासी, अशब्दी ब्रह्मपद पूरण में तन मन लीन कंदासी। मैं तो अशब्दी हूं, ब्रह्मपद पे हूं मैं। मेरा इस माया से कोई प्रयोजन ही नहीं है। क्या निंदा, क्या स्तुति, क्या अच्छा क्या बुरा, चलने दो, जो चल रहा है संसार ज्यों का त्यों चले भले, हमें क्या लेना। प्रेम का हाथ ज्ञानी सब पे फेरता चलता है, पर खुद अंदर से अतीत रहता है हर चीज से। सर्व संकल्पों का त्यागी, कोई संकल्प विकल्प नहीं है। लोग पूछते हैं ये अच्छा हुआ बुरा हुआ, मैंने कहा अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है। जो ईश्वर से हो रहा है उसको तुम अच्छे बुरे का नाम काहे दे रहे हो। खाद भी अच्छी है पौधे की वृद्धि के लिए, है तो विष्ठा, पर पौधे की उन्नति करती है। तो निंदा की खाद भी अच्छी, विपरीत स्थितियां भी अच्छी, इंसान की उन्नति हो रही है। उसमें बहुत अधिक कुछ विचार करने की क्या जरूरत है। अगर शब्दों के लिए ठहरोगे तो तुम्हारी स्पीड खत्म हो जाएगी। शब्दों पे कभी मत ठहरो। अच्छे बुरे ये वो सबका अपना अपना एटीट्यूड है, लेट इट बी सो। चलो आगे, आगे बड़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रहे नौजवान, आगे बढ़, रुक के क्या करना। अगर दुनिया की परवाह ही करनी थी तो फिर हम इस मार्ग पर क्यों चले। इस मार्ग पर वो चल सकता है पूरी तरह से जो संसार की निंदा प्रशंसा को पहले छोड़े। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा, पहले तजिए हो मैं प्रीत, दूजा त्यागे लोकारीत। सबसे पहले हूं मैं प्रीत छूटे, मैं हूं, और फिर लोकारीत, लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या सोच रही है। ये रोग जब तक किसी के जाते नहीं, वो आनंद में नहीं आ सकता है, वो इस मार्ग पर चल नहीं सकता है। असल में सब सोचते हैं बस सब कुछ करते हुए इस मार्ग पर चल पड़ो। वैराग इतना पिंगला करता है, संसार से निभा औखा हो ही जाता है अगर अनुभव हो किसी के पास सच्चा। वैराग बुद्धि जब जागती है वो आपको पिंगला करके ही रहती है, मजबूर हो जाते हो कि हम नहीं निभा सकते संसार, अब हम नहीं हलचल में आ सकते, हम नहीं और भागम भाग कर सकते। क्यों? पहले ही समय कम है, पता नहीं जीवन कितना है, मैं पहले ये काम तो उतारूं। और ज्यादातर क्या होता है, लोग इस मार्ग पर भी निंदा प्रशंसा की बहुत परवाह करते हैं। लोग मेरे लिए क्या कह रहे हैं, फिर कोई निंदा तो नहीं कर रहा है। अच्छा, फिर कोई तारीफ कर रहा है, सुनूं कान लगा के।
बहुत अंदर वाले को मजा आ जाता है। ये भी तो भोग बुद्धि हुई। जो शरीर में हूं नहीं, लोग उसकी निंदा और स्तुति कर रहे हैं और मैं प्रभावित हो रहा हूं, तो मेरा निश्चय क्या हुआ फिर? आत्म निश्चय तो ये कहता है ना, प्रभाव ना हो, ना निंदा का प्रभाव हो, ना स्तुति का प्रभाव हो, कोई भी प्रभाव ना हो। आत्मज्ञान तो ये कहता है। अपने लिए थॉट्स गलत है, अपने लिए विचार गलत है तुम्हारे पास। एक व्यक्ति जो प्रोग्रेस करना चाहता है, वो व्यवहार परमार्थ दोनों की भूल से सीखेगा और आगे से भूल ना करूं समझेगा। पर जब सीखने का भाव नहीं है, अहंकार बीच में कहता है मैं तो गलत हूं ही नहीं। मतलब कितनी देर लग जाती है तुम्हें एक गलती कबूल करने में, कितना मुश्किल काम है अपनी गलती कबूल करके और इंसान कह दे हाँ सॉरी मेरे से गलती हो गई, नहीं मैंने ये किया, नहीं मैंने वो किया, नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, नहीं। कितना सारा बोलते हो। मौन और मुस्कुराहट दो चीजें हैं। मुस्कुराहट से कई प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सकती हैं और मौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट ही नहीं होती हैं। साथ रख लो इन दोनों को। मुश्किल यही है, इंसान के पास एटीट्यूड ही नहीं है ठीक। अभी सुबह उठ के तुम्हें 6 बजे भी बोले ना एक सेवा कराओ, वैसे रोज उठते हो 6 बजे, पर एक सेवा कराओगे तो उस दिन दिमाग में फीड हो जाएगा आज मैं जल्दी उठा, मेरी नींद खराब हो गई, मेरे को नींद आ रही है। अब ये भी आफत है। मतलब गलत एटीट्यूड कितने। क्या रोज तुम्हारा यही समय नहीं है उठने का? आज कौन सी नई बात हो गई? पर उसमें भी झपकियां खाते हैं बैठ बैठ के। क्यों? आज मैंने सेवा करी है, आज मैं जल्दी उठा हूं, आज मैंने ये काम किया है। दिमाग में फीड है खाली, अदरवाइज तो वही का वही है रूटीन सारा। पर बुद्धि है, कुछ भी बनाती है ये अपने लिए, कुछ भी उठाती है अपने लिए। प्रॉब्लम तो यही है कि तुम्हारे पास सही एटीट्यूड ही नहीं है। अपने मन में कोई विचार ही ना उठने दो जो तुम्हारे मन को सपोर्ट करता हो। लेकिन मन को भी कितना सपोर्ट करके बैठे हो। बुद्धि भी निश्चय वही गलत वाला ही करती है, ज्ञान वाला निश्चय ही नहीं करती बुद्धि तुम्हारे। इसीलिए पड़े रहते हो सारा दिन गफलत में। शब्दों की भी परवाह इसीलिए हो रही है क्योंकि राइट एटीट्यूड ही नहीं। भाई जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो इसकी अच्छाई क्या और बुराई क्या? इन्हीं लोगों ने निंदा भी करी थी, आज यही लोग प्रशंसा भी करते हैं। यही लोग देख के कुड़ते भी हैं, यही लोग देख के हंसते भी हैं। मुझे लोग क्यों नजर आ रहे हैं? गुरु ने कहा आत्म दृष्टि, मुझे लोग क्यों नजर आते हैं? प्रश्न तो अपने से ये करना है, लोग दिखे ही क्यों? है ही भगवान जब, लोग कहां से आ गए? लोग हैं, लोगों के रिएक्शंस हैं। और ज्ञानी ने तो मैदान साफ कर दिया गोला मार के। प्याले सभी तोड़ के मैं खाने फोड़ के, अपने में जा घुसा है वो दुनिया को छोड़ के। अपने में घुस जाओ, हर शोक से न्यारे हो जाओगे। तुम्हें अभी स्वयं में रहना नहीं आता। कभी दृश्य प्रभावित करते हैं, कभी चीजें प्रभावित करती हैं, प्रभावित होते रहते हो। एक पिक्चर में भी दिखा देंगे रोने का सीन, तुम्हें आंसू आ जाएंगे। अरे पिक्चर है, हाँ पता तो है पिक्चर है, सतबुद्धि हो गई। जगत के दृश्य देख लो, कोई भी दृश्य देखते हो फिर उसमें सतबुद्धि हो गई। कहीं से मजा लेने लगते हो, कहीं से हंसने लगते हो, कहीं रोने लगते हो। हाय वो बेचारा ऐसे रो रहा था, कैसे रो रहा था?
रोने के कोई स्टाइल होते हैं क्या? फिर मेन बात है तुम्हें भी सत्बुद्धि है। प्रॉब्लम तो ये है तुम्हें भी सत्बुद्धि है। अभी हम लोग कहीं जाते हैं, लोग पकड़ लेते हैं, आप कृपा करो, आप। हमें कृपा की क्या जरूरत है? जो हो रहा है उसी को कृपा समझ, बात खत्म। नजरिए ही गलत है, शोर मचाते हैं सब। जो आया दुख वो चला भी जाएगा, सुख नहीं रहते दुख भी नहीं रहेंगे। पर ये जो सुख और दुख का समय होता है, सुख मुझे आसक्त ना बनाए, दुख मुझे विचलित ना करे। स्थिति तो ये है ना ज्ञान की, सुख आसक्त ना बनाए। अब इंसान को अपनी आसक्ति की पहचान ही नहीं होती कि मुझे सुख बांध रहे हैं, आसक्त बना रहे हैं, मैं फंस रहा हूं, मैं उलझ रहा हूं, मैं अटक रहा हूं, पहचान नहीं कर पाते हैं। और दुख मुझे विचलित ना करे। जब मेरे पास ज्ञान का नजरिया होगा तब दुख मुझे विचलित नहीं करेगा। पर अगर मेरे पास सही नजरिया ही नहीं है तो सुख भी विचलित करेगा और दुख भी विचलित करेगा, सुखासक्त बना देगा। दादाजी ने बोला दोनों तेरी परीक्षा के लिए। अब दुख को फिर भी परीक्षा कहते हो आप लोग, सुख को परीक्षा नहीं मानते हो। दुख आ जाए ना, परीक्षा ले रहा है भगवान हमारी। सुख आ जाए तो उसमें तो बह गए। होश तब आता है जब वो सुख पलटा खाता है दुख में। आप देखो संसार में कितना बावरापन है एक एक चीज के पीछे। बोरा जाते हैं लोग। घर में एक शादी ब्याह हो, फंक्शन हो, कोई बच्चा पैदा हो जाए, ऐसे लगता है पागल ही हो गए भैया। बस लिमिट, शांत करो। सब भूला हुआ है, घर परिवार संसार, बस वो दीवाने। एक बच्चा मिल जाए देखो, ऐसे लगता है माँ बाप की तो सृष्टि सिमट गई सारी। वहीं चूमना चाटना पकड़ना, ओहो, वहीं बौरा गए उसके पीछे। अब यही बच्चा जब बड़ा हो के आशा नहीं पूरी करेगा तो उतना रोएंगे, चला जाएगा तो रोएंगे, क्यों? आसक्त बना लिया। क्या बीमारी है? जहां सुख आने लगता है हम वहीं आसक्त बन जाते हैं और होश नहीं रखते कि मुझे एक दिन रोना भी पड़ेगा। आसक्ति, अति आसक्ति है। वही चिंतन, वही बातें, वही ख्याल। किसी की अगर शादी ब्याह हो ना, 4 महीने पहले भी तुम बात करके देख लो, उनका दिमाग उसी में, प्लानिंग में। फिर ये फंक्शन करेंगे, फिर ये कपड़े बनवाएंगे, फिर ऐसी ड्रेस चुनेंगे, फिर मैंने फलाने को बोला है मेरे लिए ड्रेस देख, फिर तुम बताओ क्या पहनूं फलाने। ओहो, 4 महीने पहले। पता नहीं शादी होएगी, मुर्दा उठेगा, तुम जिएगा नहीं जिएगा, कुछ नहीं पता। आसक्त। देखो ना, बहुत हैरानी लगती है। ऐसे बावरा हो जाता है इंसान हर चीज के पीछे। अब ये सुख भी एक परीक्षा है। अगर ये समझो, ये सुख भी एक परीक्षा है। भगवान आजमाता है तो मैं इसमें अटकता तो नहीं हूं। रखो ऐसा नजरिया। कौन सा सुख तुम्हें आसक्त बनाएगा? कौन सा सुख तुम्हें अटकाएगा अपने में? कौन सा सुख भटकन पैदा करेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन बड़े में बड़ी दिक्कत है, इंसान आसक्त हो जाता है। कौन रुलाता है? भगवान रुलाता है। एक ने बोला भगवान ने पहले मुझे इतनी खुशी दे दी, हंसी दे दी, फिर भगवान ने मुझे रुला दिया। मैंने कहा जिसने तुझे खुशी दी थी ना उसने रुलाया, भगवान कहीं नहीं है बीच में। तूने मेरा बनाया, तूने आसक्ति रखी,
फिर वो धन चला गया, पदार्थ चले गए, अब तू रोता है। तो भगवान कहां से आ गया रुलाने के लिए? तेरी आसक्ति तुझे रुलाती है। जहां जहां परिस्थितियां आती हैं, वॉच योर सेल्फ। ज्ञान तो बहुत सुना है, पर ज्ञान के अकॉर्डिंग क्या निश्चय किया है ये देखो। पेपर के समय पता चलता है पढ़ाई कितनी करी है। जब परिस्थितियां आती हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, दोनों में अपने को मापना, हम कहां खड़े हैं। अपने आप को माप के देखो कि ज्ञान तो मैंने बहुत सुना, मैं अभी खड़ा कहां पर हूं। वेयर डू यू स्टैंड? कहां खड़े हो? किन विचारों में हो? किन ख्यालों में हो? मन पर क्या प्रभाव है? मिथ्या देखा, कूड़ करके देखा जगत को। जब अंदर से ये बैलेंस आ जाता है तो ज्ञानी अपने साथ रहता है आनंद में। ये इम्बैलेंस माना मेरा बहना हो रहा है किसी हालत के साथ, इसको इम्बैलेंस बोलते हैं। लेकिन जब मैं कुटस्थ हूं अपने स्वरूप में, किसी स्थिति के साथ बहना नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं अच्छा हम लोग ना ऊपर ऊपर से, ऊपर वाला भी पहचाना जाता है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता कि ये ऊपर ऊपर से कर रहा है या अंदर से इन्वॉल्व है। अंदर से इन्वॉल्व होके और हम बोलते हैं नहीं हम तो ऊपर ऊपर से, ये भी एक चालाकी मन की। ये चालाकी भी नहीं होनी चाहिए। निरासक्त योग, उसमें मन पक्का रहे। रोज सुबह से शाम तक अपने को वॉच करो, मेरी कहीं आसक्ति तो नहीं है, कहीं मैं अटका तो नहीं हूं। जितना जितना निरासक्त होते जाएंगे अपने साथ रहना शुरू हो जाएगा। और अभी तो मन बहिर्मुख। अब सच मानते हैं तो हम दौड़ते हैं ना संसार में, हालतों को सच मानते हैं, चीजों को सच मानते हैं, तभी तो दौड़ते हैं। जिसने मिथ्या जान लिया उसकी दौड़ कहां होगी? जिसने सच माना उसकी दौड़ चलेगी। दौड़ूं, ये हुआ, अब हमारे पास सब आते हैं, फलाना फंक्शन है, अब हमको सच्चे ही नहीं लगते, हम क्या करें? मेरे नाटक लगते हैं सब। ये कूड़, कूड़ राजा कूड़ प्रजा, सब कूड़ है। तो कूड़ है तो धक्का खाने कहां जाएं? बच्चों ने गुड़िया का खेल रचाया है, ए जग गुड़िया वाला खैनू नी मैं दसा कहनू कहनू। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, तो ए जग गुड़िया वाला खैनू नी मैं दसा कहनू कहनू। किसको क्या बताएं? मिथ्या है, जगत स्वभाव से ही मिथ्या है। बात खत्म हो गई। और तुम्हें इतना सच लगता है, अरे बड़े दिन हो गए फलाने से बात नहीं करी, अरे बड़े दिन हो गए फोन मिलाएं, हाल चाल लें। फिर हाल चाल कैसे लेते हैं? घर में एक मेंबर से शुरू होते हैं, लास्ट छोटे बच्चे तक भी बात करते हैं। देखा किसी के घर 2 साल का 3 साल का बच्चा हो और तुम्हारा वो पपलू टपलू खड़ा है, हाँ बात कराओ, हेलो करवाओ मेरी। अरे उसमें भी तेरी आसक्ति भाई। हाल चाल पूछना था तो भी 1 मिनट जिसने फोन उठाया पूछ के पटको फोन नीचे। मजा आता है। कौन कहता है तुम्हें जगत का रस नहीं है? कौन कहता है तुम भगवान के योग्य हो? कौन कहता है तुम सबसे मन हटा के भगवान में मन रखना चाहते हो? करोड़ों में कोई एक, कोटन में को एक, नारायण जय चीत
कोई एक है जो हृदय में नारायण की सुध ले पाता है अपने, जिसके अंदर बोध जाग पाता है नारायण का, वरना तो सबका संसार में ही मन अटका हुआ, सब दुनिया में ही फंसे बैठे हैं। इंसान की आसक्तियों का, रसों का कोई अंत थोड़ा है। मजा आता है इस सब में भी, ये सब काम करने में। वो पैदा हुए बच्चे को भी बोलेंगे फोन लगा दो, रोए ना, उसकी रोना भी सुने, उसका हंसना भी सुने। सत्यानाश, कितना जगत सत्य है। बोल रहे हो कि नहीं है, लेकिन हमको दिखता है बहुत है। बच्चे कैसे ट्रेंड हो जाते, तुम ही लोग सिखा मारते। फोन पे भी बातें करोगे, मिलोगे तो भी बातें करोगे, रस और बढ़ रहे हैं, आसक्तियां और गहरी हो रही हैं, जगत और सच लग रहा है। और कहां गुरु कहता है कोई फुराटी मारो अपने सिर में, एकांत ढूंढो जहां के अपने में आ जाओ, अपने में आ जाओ। तो अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं जाता। फिर अचानक काल दरवाजा खटखटा देता है तो घबरा देते हैं। भगवान थोड़ा तो समय दो, सिमरन करूं, इतनी जिंदगी ना किया, आप क्या करोगे। बच्चे नहीं सवेरे सवेरे पेपर वाले दिन किताब उठा लेते हैं, स्कूल जाने का टाइम है, दूध ठंडा हो रहा है, वो पन्ने पे, तुम कहते हो बेटा जब सारा साल नहीं पढ़ा, अब 2 मिनट में कुछ नहीं होगा। वही हालत है। भगवान भी कहता है अब और मौका नहीं दूंगा, सारी जिंदगी क्या किया तूने, कहां रखा मन। मन तो हर लिया माया ने, बोलन पाए रवाने। बोलते बोलते रवाना हो गए, मन रह गया माया में। तब क्या करोगे। अपने में स्थिरता होवे ना, तो देखो हम कहीं जाएं उसको भी उठा दें। आज हम लोगों के पास ज्ञान था, निश्चय था। हमारे घरों में अगर कोई परिस्थितियां आई, हम लोगों ने 8-8 घंटे सत्संग किया, वहां बैठ के भजन गाए। भगवान बोलते थे अखंड वाणी चला दो, विराम ना दो, उठा दो अगले को, उसको झोंका मत आने दो दुख का। ऐसे ऐसे काम करवाए। 4 दिन तो बोला तुम सत्संग करो, पहले दिन तो 8 घंटा सत्संग करो। किसी के यहां बात हुआ था, हस्बैंड का डेथ, दूसरे दिन से बोला 2 टाइम सत्संग। चौथे वाले दिन हमको बोलते हैं बस आज सब निपटेगा, कल से उसके घर योग वशिष्ठ रख छोड़। योग वशिष्ठ मैंने कभी नहीं पढ़ी। बोले सब आ जाएगा। सुबह 10 बजे से योग वशिष्ठ लेके बैठना, 1-1:30 बजे तक पढ़ना, फिर खाना खा के सो जाना, फिर 4 बजे से फिर समाधि लगा लेना। 17 दिन निकाले थे हमने वहां, सिवाय ज्ञान के चर्चा ही ना हुई कोई। भगवान ने ऐसा ओहरा बना दिया, भले बैठे वहां थे, यहां ओहरा बना दिया। बोला तुम बैठ के सत्संग करो, वाणी चलाओ, लगातार वाणी बोलो। बीच में तुमको रेस्ट चाहिए तो 1-2 भजन करा लो, फिर वाणी बोलो। अगले के अंदर इस समय भू 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 करके ऐसी आत्मा की पक करा दो, जब तुम भी वहां से हटो तो अगला अपने में स्टैंड हो जाए। ये रमजें होती थी भगवान की, पर पहले अपने अंदर भी तो पक होवे, अपने अंदर भी तो निश्चय होवे, अपने को भी तो जगत सत्य ना लग रहा हो। भले बातें फिर हमको ये भी सुननी पड़ी कि आपको दुख नहीं हुआ, इसका मतलब सारे तो मेरे सज्जन जो मेरे साथ रोए, एक आप नहीं रोए। हमने कहा हमारी सज्जनता यही है, हम नहीं रोएंगे, हमारी सज्जनता यही है, हम तुम्हारे भी आंसू सुखाएंगे। तो बाद में समझ आई अगले को भी। लेकिन उस समय हमने देखा भगवान ऐसा कूटस्थ बना दिया था। बोला अपने ज्ञान के निश्चय में रहो, सबको भी जागृत करो। बहने ही नहीं देते थे कहीं। एक संकल्प भी क्यों आ जाए कोई फालतू का। खाली माता को एक बार बोला था, किसी के घर गए, पंडित लोग थे, उनका जवान बेटा चला गया 15-16 साल का। उन्होंने तुलसी का पौधा और सारे भगवान काफी थे उनके घर में, सारे सड़क पे हम लोग गए तो सारे नीचे पैरों में आ रहे थे।
हमने कहा बड़ा दिल दहलाने वाला दृश्य था, किसी ने ऐसे बात की जो हमारे साथ गए थे। माता ने वो डांट लगाई, बोला अभी तो अपने घर में नहीं हुआ कुछ, दूसरों के घर देख के तुम लोग दहल गए, क्या उठता अगला तुमसे? तभी तो सत्संग तक नहीं पहुंचे, तभी तो उनको ज्ञान नहीं अच्छा लगा। हम ही लोगों ने गाली खाई सबने। तुम्हें दृश्य सच क्यों लगा? अब अपने साथ रहना, अपने निश्चय में रहना, अपने आनंद में रहना, तभी तो मिथ्या लगेगा जगत। जरा सा फ्री छोड़ दो, मन बह जाता है। हाँ सच है भाई, हालत सच है, दुख सच है, बोलोगे मिथ्या है? बोलोगे कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ माड़ी कूड़ मंडप कूड़ वैसनहार, बोलोगे? कूड़ मियाँ कूड़ बीवी खप्पो एक ख्वार, कूड़ कुड़े से ने लगाया विसरिया करतार। ना भी बोल पाओ, अंदर महसूस होगा, निश्चय में आएगा, पता चलेगा। विचार करके देखो। ये तो गुरु ने इतना पक्का करा दिया जो आज हम लोगों को पता ही नहीं चलता कितनी हालतों का तो आई और गई। सच तो यही है, इतना अपने साथ रहना सिखा दिया है कि बहिर्मुख हो ही नहीं पाते हो। थोड़ी देर के लिए भी बाहर नहीं झांक पाते हो अपने में। अपने में शांति, अपने में आनंद, अपने में पूर्णता, अपने में भरपूरता, अपने में तृप्ति, ये सब गुरु ने दे दिया है पहले से। नहीं तो बड़ा मुश्किल काम लगे। लोग एक काम को करने में कितने दिन लगा देते हैं सोचने में, करें नहीं करें, करें नहीं करें। और यहां भगवान ने ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि दी है, करना है तो करो, बस खत्म काम। बार बार बात क्या कर, कई लोग आते हैं डिसीजन लेने, आप बताइए ये कर दो। आपने तो 1 मिनट में कह दिया, हमारे घर महीने से डिस्कशन चल रहा है। मैंने कहा फिर डिस्कशन करना है तो डिसीजन नहीं होगा, डिसीजन ले लो तो डिस्कशन की जरूरत नहीं। कितने लोगों को डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन कराओ, महीना 2 महीना सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, रोज अपने को काट काट के देखते रहते हैं। फिर इधर दर्द होएगा, फिर ऐसे ही होएगा। जब डॉक्टर कह रहा है कराओ तो उसको बोलो मैं अभी सो जाता हूं, करो जो करना है, खत्म काम। घर वापस मुड़ते ही क्यों? कर करा के साइड हो जाओ, जान छुड़ाओ अपनी। एक एक काम में तुमको कितने डिसीजन लेने हैं, सोचना है, सलाहें करनी है। इतना जगत अंदर फिरेगा तुम्हारे तो ज्ञानी की स्थिति क्या समझ आएगी। कितनी फुरना है जगत की, कितनी प्लानिंग्स हैं, कितने काम हैं, कितनी चर्चा है बाबा रे। चले जाओ तुम किसी फंक्शन हो किसी के घर में, 4 दिन पहले चले जाओ, ऐसे लगता है कौए कान काट गए आके। काऊ 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 काऊ, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये कर कुछ नहीं रहे, करना है करना है करना है करना है, ये करेंगे वो करेंगे, इधर जाने का है उधर आने का है, फिर ये लेने का है ये देने का है। मरो जाके, सारा जग व्यवहार इतना, कान पक जाते हैं सुन सुन के। कोई थोड़ी देर पास बैठे ना समझ रहा हो, हम कहते हैं अच्छा हरिओम हमें देर हो रही है। मैं क्या करूं भाई, सुन ही नहीं सकते हम जगत की काऊ काऊ, कितनी सुने। तुम्हें तो कोई काम नहीं तो तुम यही धंधा करके बैठे हो। यहां तो अनमोल श्वास बेकार जा रहे हैं। दौड़ रहा था दिन रात सदा, जग के सब कार्य व्यवहारन में, सपंसम विश्व दिखाया मुझे, मेरे चंचल चित्त कोई मोड़ दिया। अरे ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। जगत में भी मोह है, इसका भी बंधन काटो, अपने स्वरूप में आ जाओ, परम विश्राम अपने में। बाहर क्या मिलेगा? शौ नेड़े धन कमलिए, बाहर क्या ढूंढे? बाहर कुछ है ही नहीं, सब कुछ घर में, बाहर नहीं। बाहर टोले सो भरम भुलाई।
तो ज्ञानी जो इस अवस्था में बैठा है ना अपने निश्चय की, वो इस बात को अनुभव कर सकता है। बाकी तो लोग बेचारे अनुमान भी लगाते हैं, दुखी भी होते हैं, ये इतना अच्छा पहन रहे हैं, इतना अच्छा खा रहे हैं, सारा दिन घूम रहे हैं। भगवान कभी कभी हंसते थे, कहते थे जो दुनिया में फ्रूट नहीं खाए जाते हम लोग खाते हैं, चांदी की थाली में हम भोजन करते हैं, बढ़िया से बढ़िया हम पहनते हैं, सिंहासन पे हम बैठते हैं, बोलो क्या करोगे? तुम हमारे जैसे हो ही नहीं सकते हो तो सड़ते रहते हो, और हो जाओ हमारे जैसे तो प्रकृति तुम्हें भी राज कराएगी। तो आज ये कृपा है गुरु की, स्वयं के साथ रहना सिखाया है, तब हम परे हैं इन बातों से, और दुनिया वाले इसलिए परेशान हैरान हैं। क्यों, सही बात है कि नहीं?